ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचार्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सब समय पे आए। और ये जब भी भगवान है ना, भगवान के विग्रह होते हैं, भगवान की फ़ोटो हैं यहाँ पे अल्टर के अंदर, तो उन्हें पीठ नहीं दिखानी चाहिए, है ना। तो हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि हमें मतलब जो है भगवान पीठ ना हो, थोड़ा इस तरफ ऐसे बैठ जाइए। हाँ, तो आप सब काफ़ी पहले से सब कुछ जानते ही हैं, सारी फिलॉसफी सुन चुके हैं आप। सुरेश प्रभु तो कई बार जो सीनियर डिवोटी की क्लास में बैठ के काफ़ी फिलॉसफी सुनते हैं, क्योंकि फादर मदर आते हैं उनकी क्लासेज में, तो ये भी सुनते हैं। ये अच्युत प्रभु भी सुनते हैं, उज्ज्वल प्रभु को भी काफ़ी ज्ञान है। अब शिवम प्रभु तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करते हैं, है ना। और दामोदर प्रभु तो बाय बर्थ ही सब जानते हैं, है ना, ठीक है ना। ऋषिकेश प्रभु भी जो हैं सब जानते हैं। आप इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ जानते हैं। कार्तिक प्रभु शिवम प्रभु के साथ हैं, उनके सानिध्य प्राप्त करके ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे की हेल्प, ये काफ़ी हेल्प करते हैं शिवम प्रभु, है ना। कई बार प्यार से इनको जो सरदार बोल देते हैं, है ना, कार्तिक प्रभु के। कार्तिक प्रभु उनके सानिध्य में काफ़ी सीखते हैं, मर्दन सीखते हैं, मतलब ऑलराउंडर हैं आप सब, है ना। तो बस ये तो हम तो ना कुछ मैंने ये सोचा कि हम कुछ ऐसी चर्चाएं करें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हम अप्लाई कर सकें, जिनका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकें। जैसे पिछली बार चर्चा करा था, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि ज्ञान जो है ना ज़्यादा लेने के बाद क्या होता है, उसको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्ञान 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 करते करते हैं जो है, तो हम क्या करते हैं, बस वो ज्ञान का प्रदर्शन भी करने लग जाते हैं। और उसी ज्ञान से जो है हम अपनी जो बद्ध अवस्था है उसको उजागर नहीं करते, उसको डिफेंड करते हैं, है ना। ज़्यादा ज्ञान आ जाता है ना, तो फिलॉसफी हम बोलना शुरू कर देते हैं, और अपने मतलब क्या करते हैं, कोई भी बात हुई ना तो उसे फिलॉसफिकली जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, है ना। मान लीजिए जो मेरे दिमाग में अभी भगवान की कृपा से आ रहा है वो मैं बोलना चाहूँगा, बाकी आप भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि भाई क्लास में आना चाहिए, और 200 मीटर की दूरी पर ही आपको क्लास अटेंड करनी है, और ठंड बहुत है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं ठंड बहुत है ना। तो हम भगवान का शरीर है, भगवान ने दिया है ना, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, है ना, ठंड से बचाना चाहिए, ताकि क्योंकि भगवान इस शरीर के अंदर वास करते हैं। कोई व्यक्ति होगा ना, ज्ञान आ जाता है तो ऐसे कहेंगे कि भगवान इस शरीर के अंदर वास करते हैं, और अगर हम जो है शरीर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम भगवान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको रज़ाई के अंदर ही रखना चाहिए, है ना, ताकि इसके ऊपर भारी मौसम का जो प्रकोप है वो कम से कम पड़े,
है ना, सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यही शरीर आगे चल के हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो हम इसलिए हम जो है नहीं आप सकते, लेकिन मतलब इस तरीके से हम अपना मतलब कह सकते हैं। मेरे दिमाग में जो आया मैंने ऐसे बोल दिया आपको। तो कई बार बहुत सारे लोग ना मतलब फिलॉसफी ज़्यादा जानने के बाद जो है उसको अपनी ही भौतिक बद्अवस्था को जो है डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो पिछली बार हमने जो डिस्कस करा था सब थे उपस्थित, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हुए थे। एक या दो पॉइंट कुछ बताएंगे आप? जी मैं बताऊंगा। चलिए हैंड रेज कर लीजिए एक बार, कौन कौन बताएंगे। ठीक है, अच्युत प्रभु हैं, श्रेष्ठ हैं, उज्जवल हैं और ऋषिकेश हैं। तो ठीक है, इस तरीके से शुरू करते हैं ना। ठीक है, आप शुरू बताइए, एक ही पॉइंट बताने हैं। ओके मुझे इसमें आपने बताया था कि परीक्षित महाराज क्वेश्चन कर रहे हैं कि बृहस्पति ने इंद्र को अपने डिसाइपल होने से इनकार क्यों कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी आंसर दे रहे थे कि इंद्र ने अपने गुरु को अनदेखा करा देखकर भी, और उसने शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया, इसलिए बृहस्पति जी ने इंद्र को अपने डिसाइपल होने से इनकार कर दिया। हाँ, ये भी इसको हम प्रैक्टिकली कैसे रिलेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? तो ये ऐसे ही हम जैसे कोई सीनियर डिवोटी आता है, ऐसा है कि उनसे ज़्यादा चिपक के भी नहीं बैठना है, उनसे नहीं, इस पर्टिकुलरली इस जो हमने अभी आपने बोला ना कि जब इंद्र बैठे हुए थे और वो अपना प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, तो एकदम उनके गुरुदेव आए बृहस्पति, और उन्होंने ऐसे देख लिया, है ना, लेकिन देखकर भी इग्नोर करा, मतलब उनको सम्मान नहीं दिया, सम्मान सूचक शब्द नहीं बोले, है ना। वो अपने प्रोग्राम में ही उनका ध्यान था कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। उस सेंस में क्या हुआ, तो उनको मतलब उनका अपमान हो गया ना। गुरु प्रोग्राम से बढ़कर हो गया, गुरु प्रोग्राम से बढ़कर हो गया। प्रोग्राम गुरु है या गुरु प्रोग्राम है? है कौन प्रोग्राम है? गुरु प्रोग्राम है या प्रोग्राम गुरु है? गुरु प्रोग्राम है। हाँ, गुरु ही हमारे लिए एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, समझे आप, है ना। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को सुनना है ना। तो अभी उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने इग्नोर कर दिया उनको, और उससे क्या हुआ, वो गुरु जो है चले गए। हाँ, तो बताइए फिर अब रिलेट करके बताइए, इसको हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे कोई सीनियर व्यक्ति आता है तो हमें उसको देखकर भी ऐसे नहीं अनदेखा कर देना चाहिए कि जैसे कोई हमारे से जूनियर व्यक्ति आया हुआ है, चाहे वो कोई भी सीनियर डिवोटी हो। जूनियर और आपने तीन प्रकार के डिवोटी को तीन सम्मान देने को कहा था कि कनिष्ठ को हमें आदर देना चाहिए, और मध्यम को हमें प्रणाम करना चाहिए, और उत्तम की सेवा करनी चाहिए। मध्यम के साथ मित्रता व्यवहार करना चाहिए, है ना। और बड़ों को सेवा करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, सेवा करनी, सेवा तो सबकी करनी चाहिए। बाकी और जूनियर को आदर करना चाहिए, उन पे दया करुणा चाहिए। जूनियर को प्यार देना चाहिए, मीडियम से मित्रता रखनी चाहिए, और बड़ों को सम्मान देना चाहिए। हाँ, जूनियर को क्या करना चाहिए? प्रेम देना चाहिए, उनके प्रति मतलब करुणा का भाव होना चाहिए, है ना। तभी तो गुरु तो हमसे बड़े हैं ना, तो हम उनकी दृष्टि में हमारे प्रति जो है वो करुणा का मतलब उनकी नज़र में जो है मतलब हमारे प्रति ना करुणा का भाव है, तभी तो वो प्रचार कर रहे हैं, है ना। हाँ, और बराबर वालों के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए, है ना। और बड़े जो होते हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, और जब मौका मिले तब उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मतलब इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये मिलती है, बिल्कुल क्लियर कट हम मतलब बात बताएंगे। आपका मान लीजिए कोई लेक्चर चल रहा है, रूम पर लेक्चर चल रहा है, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। लेक्चर चल रहा था भक्ति वृक्षा का, तो अचानक दामोदर लीला प्रभु जी का फ़ोन आता है, तो मैंने नहीं उठाया। मैंने बाद में प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी वो जूम पे भक्ति नया डिवाइस शुरू हुआ है ना, तो हम एक भक्ति वृक्षा का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो पहले उनका डिवाइस सेशन है, तो वो चल रहा था, तो मैंने इसलिए बीच में आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, क्षमा चाहता हूँ। मैंने ऐसे बोला, प्रभु जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि फिर भी उठा लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम एक बार दोबारा आया, तो मैंने उसी वक्त कहा मैंने सबसे
जिनको मैं लेक्चर दे रहा था कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी का कॉल आया है तो मैं उठाऊँगा, मैं अपने माइक को म्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने उठा लिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक बार आज प्रभु जी का लेक्चर है, जिस ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी का लेक्चर है मंदिर में, वो हमारी क्लास ले रहे थे। ऋषि कुमार प्रभु जी हमारी क्लास ले रहे थे। मैं भक्ति शास्त्री जब कर रहा था तो वो हमारी क्लास ले रहे थे। तो उनके पास फ़ोन आया। किसका आया? हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज जी का। महाराज जी का कॉल आया। तो उन्होंने कहा, मतलब हमसे, कि महाराज जी का कॉल आया, मैं एक मिनट सुन लेता हूँ, सॉरी। तो उन्होंने म्यूट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने महाराज जी को बताया, मतलब कहा कि महाराज जी क्लास चल रही है, तो महाराज जी का नहीं, पहले क्लास करो, बाद में बात करते हैं। मतलब उन्होंने फिर हमें बताया कि महाराज जी ने ऐसे बोला, है ना। तो ये होती है डीलिंग्स। हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा इन चीज़ों की तरफ, है ना। कोई आता है, मान लीजिए कोई भी आता है ना? अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें उठना चाहिए, है ना, और सम्मान देना। तो जो आपने पॉइंट बताया कि अनग्रेटफुल लोग दंडवत करने के लिए झुकते नहीं और ग्रेटफुल लोग को एहसान याद रहता है। हाँ, ग्रेटफुल लोग को एहसान याद रहता है। ये आपने वो भी बताया। नहीं, अभी एक मिनट, पहले उसी सिनेरियो में चर्चा करेंगे। अभी ये चीज़ समझ आई? ये लिखा आपने, ये एडिशनल चीज़ बताई, ये मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, है ना। एडिशनल चीज। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये ज़्यादा जरूरी है। भक्ति तो सारी ज़िंदगी करनी है, बुढ़ापे तक आपको भक्ति ही करनी है ना। लेकिन ये अगर आपका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है ना, ये व्यवहारिकता, ये खत्म हो जाएगी ना, तो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मतलब व्यक्ति भक्ति के नाम पे धब्बा बन जाएगा, है ना। समझे आप? क्योंकि भक्तों के अंदर तो सारे गुण होने चाहिए, है ना, सारे गुण होने चाहिए ना। कुछ गुण तो भौतिकवादियों में भी होते हैं, एटलीस्ट, मतलब वो आर्टिफिशियली करते हैं, है ना। आर्टिफिशियली सम्मान देने का गुण तो होता ही है ना। जैसे आप जाते हैं कहीं होटल में, तो वो नहीं होती रिसेप्शनिस्ट कैसे स्माइल करके आपको अंदर बुलाती है ना। ऐसा होता नहीं है। अब पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं, तब भी आइए 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 ऐसे नहीं करके बोल रहे होते हैं। ऐसे थोड़ी डंडा लेके थोड़ी खड़े होते हैं, आइए आपको धुलाई करते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं। लेकिन होटल में बाहर ढाबे वाला जो होता है ना, कैसे बोलता है? बाहर पुतला भी लगा रखा होता है कि आइए आइए अंदर आइए, है ना। लेकिन इतनी ठंड में खड़ा होकर हाथ ही हिला रहा होता है ना। पेट्रोल पंप पे भी। तो जो आपने बताया ना कि गुरु को सम्मान करना चाहिए और उनको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ, प्रायोरिटी ये सीनियर्स को ना सम्मान में ये पर्टिकुलरली वो एप्लीकेशन लिखो कि ना, हमें अगर कोई हमारे पास अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको हम टाल ना सके, है ना। तो फिर उठना चाहिए। समझे? ये समझ गए ना, कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास नहीं है जिसको हम टाल ना सकें, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता उस सिचुएशन को। ऐसी सिचुएशन अगर नहीं है तो उठना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, देखो, इससे आशीर्वाद मिलता है, इससे आशीर्वाद मिलता है। प्रेम का आदान प्रदान कब होता है? जब हम सेवा करते हैं। कब होता है प्रेम का आदान प्रदान? कब होता है? सेवा से ही होता है। अब कार्तिक है, आप कार्तिक को शिवम से मर्दन सीखना है, ठीक है ना। अब कार्तिक गिरेबान पकड़ लेते हैं शिवम का, है ना, रोज आके सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है ना, ऐसे बोलते हैं, है ना। बताऊँ, लेके आऊँ घर वालों को? वैसे बोलेंगे, है ना। तो शिवम से क्या बीतेगी? शिवम क्या आएगा, आ बेटे, आओ बच्चे, आओ बैठो, हम आपको सिखाते हैं, जो हम आपके लिए कुछ बनाते हैं। ऐसी भावना आएगी नहीं ना, अंदर से मतलब जल के गप्पा हो जाएंगे। अब तो बहुत गुस्सा आएगा ना, हैं, पैर हाथ भी चलेंगे, और वो नहीं सिखा पाएंगे आपको, और वो जो सिखाएंगे वो आपके अंदर नहीं घुसने वाला। अब देखिए, एक एग्जांपल और बताता हूँ, दिमाग में रखना। आपको कोई प्रसादम की थाली सर्व कर रहा है, एक तो लीजिए शेष हो, है ना, ये आपके लिए भगवान का महाप्रसाद है, प्लीज़ इसको पाइए, हमें कृतार्थ करिए, आप आए यहाँ पर, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ना। एक दूसरा केस ये है कि सिर्फ वो आके बैठे, मुंह पे देके मारी थाली, ले पकड़ खा। वही महाप्रसाद है ना। वो मतलब ऐसे ले, मतलब
फेंक के मारा, मतलब जैसे कोई चपाती मुंह पे है ना, वही चीज है। तो कैसा असर करेगी? सेम चीज है, इंग्रेडिएंट सेम है, किसमिस काजू सब में है, कैसा असर करेगी? हैं? रोजी बुरा असर करेगी। अब वही चपाती पकड़ के फेंक के मारोगे है ना, भगवान की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है ना, है कि नहीं? तो ये प्रसारण किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है ना, भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भक्ति के नाम पे जो है क्या होता है, उत्पाद मचा रहे हैं, इसे कहते हैं धर्म के नाम पे लड़ाई करना। देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, प्रेम का आदान प्रदान कब होता है? हाँ, प्रेम का आदान प्रदान सेवा से होता है, सेवा करो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सम्मान और सेवा जब आप किसी की करते हैं ना, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। नहीं, अगर आप सम्मान नहीं दोगे, आप सोचोगे भक्ति बढ़ेगी, जी बढ़ ही नहीं सकती। अभी एग्जाम्पल दिया ना, वही चीज है, आपके पास प्रसाद आ गया, एक शक्ति आ गई भगवान की, और वो शक्ति को अगर आप सम्मान पूर्वक किसी को नहीं दोगे और फेंक के मारोगे, तो क्या होगा, वो शक्ति जो है विध्वंस लाएगी। समझे आप? इसलिए इसे कहते हैं कि धर्म के नाम पर लोग लड़ाई करते हैं, क्योंकि किसी के हृदय में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है ही नहीं, है ना। इससे कट्टरवाद की भावना जन्म लेती है। कट्टरवाद, कट्टरता मतलब मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम, ये मुस्लिम है ना, मैं और मेरा की भावना जन्म देती है। मामका पांडवा सेवा की भावना जन्म देती है ना, कि मकरूबत संजय, इनको आता है श्लोक, है ना, ये भावना जन्म लेती है। आप समझ रहे हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को मैं आप प्लीज़ लिखिएगा जरूर, क्योंकि ना आप ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ सकते हैं। तो जब भी कोई आता है, सबसे पहले ना, अगर कोई सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है जिसको हम अवॉइड ना कर सके, है ना, तो उठ जाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और अगर मान लीजिए अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जैसे वहाँ बैठे हुए हैं और भगवत गीता की शाम को क्लास चल रही होती है, कई बार शाम को ना प्रभु जी आती हैं और प्रभु जी आके मतलब प्रणाम करते हैं, है ना, वो व्यास आसन को प्रणाम करते हैं, मतलब व्यास आसन तो व्यास है ना, तो अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें ऐसे झुक के प्रणाम करना चाहिए, तो हमें चुप हो जाना चाहिए, है ना। इस तरीके से ऐसे ही सम्मान, किसी को भी आप सम्मान दोगे ना, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, आशीर्वाद देगा। लोग कुत्तों का कितना सम्मान करते हैं, घर में कंबल में सुलाते हैं, मालिश करते हैं, उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाते हैं। आप देखिए, वो कुत्ता जान देने को भी तैयार हो जाता है ना, वो जान देने को भी तैयार हो जाता है। आप किसी को भी सम्मान देंगे ना, वो आपको जब वो दिल से देगा ना, कुछ चीज़ दिल से चीज़ें बताएगा, तो वो आपके हृदय में उतरेंगी। नहीं तो क्या होगा कि आप किसी को सम्मान नहीं देंगे, है ना, तो क्या होगा कि वो जो भी आपको बता रहा है वो आप सोच रहे होगे कि आपके हृदय में उतरेगी, लेकिन वो चीज़ें आपको हृदय में नहीं उतरेंगी। हृदय में उतरने का मतलब आप पे असर नहीं होगा उसका, ठीक है ना। क्या लिखा प्रभु, अभी क्या मेन पॉइंट लिखा हमने? Roji, when we respect or love devotees, then only we will grow in bhakti. ये तो लिख दिया, एग्जाम्पल लिखा, वो जो बताया था कि हमें अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है तो हमें उड़ जाना चाहिए। ये रोजी लिख लिया। ये लिखा है सिर्फ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है तो उड़ जाना चाहिए। अनअवॉइडेबल जिसको टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, हाँ, जिसको टाला ना जा सके, ऐसी कोई सिचुएशन है ना, ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो उड़ जाना चाहिए। Roji, any situation if we don't have class or work, then you should stand. अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है ना, उड़ जाना चाहिए। तभी फेस्टिवल्स में वेलकम किया जाता है गेस्ट को। हाँ, देखो कीर्तन चल रहा होता है ना, सुंदर गोपाल प्रभु जी आते हैं, कीर्तन बाहर चलता है, प्रभु जी का स्वागत करेंगे, है ना। कितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट देने की भावना दूसरे के अंदर आएगी ना, आपको उतना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जांपल एक और है, जैसे जो थे वो जिसका बलराम जी ने तिनके से वध किया था, क्या नाम था उनका? रोमहर्षण सुता। किसके पुत्र थे? उनके कौन पुत्र थे? रोमहर्षण के बाद में आगे चल गए सुत गोस्वामी। तो रोमहर्षण सुत जो है थे वो व्यासासन में बैठे हुए थे और लेक्चर दे रहे थे धड़ाधड़, और वहाँ पे आए बलराम जी तीर्थ यात्रा करके आए थे,
और बलराम जी के सम्मान में वो उठे नहीं। सारे ऋषि उठ गए वहाँ पे, सारे जितने भी सभागण हैं सब उठ के प्रणाम कर रहे हैं, बलराम जी को प्रणाम नहीं करा। सोचो, भगवान को ही प्रणाम नहीं करा। बलराम जी को आया गुस्सा, बलराम जी ने तिनका लिया और तिनके से ही मर्डर कर दिया, ऑन स्पॉट मर्डर, तिनके से ही मर्डर, है ना। पूरी कहानी खत्म, आगे की सारी प्लानिंग खत्म, पूरा कैरियर चौपट, है ना। तो इसलिए सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन पॉइंट है ना? ये प्रभु जैसे आप लिख रहे हैं वैसे मेरे को जो मतलब आप ऐसे ही लिखते होंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सबको लिखना है कि आपके पास वो चीज़ हमेशा रहे, और जब भी आप देखें आज से 10 साल बाद भी तो आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, और क्या पॉइंट था सुरेश प्रभु, आप बताइए। दूसरी बार आपने ये बताया था कि अगर हमारा जो ज्ञान है फिलोसफी का वो बढ़ते जा रहा है पर हम पे कोई कृपा का असर नहीं हो रहा है, जैसे हम 1 साल पहले थे वैसे भी हम अभी है, तो इसमें मतलब जो ये भक्ति रूपी ज्ञान ले रहे हैं ये हमें नहीं एम्पावर कर रहा है, ये हमारे अहंकार को एम्पावर। हाँ, ये लेकिन पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बताया आपने, कैसे किस संदर्भ में कैसे समझना चाहिए इसका। एक उदाहरण से थोड़ा समझाते ना, ये तो पढ़ते हो गया। एक मिनट पहले और कोई। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, चलो आप बताओ। क्या? नंदगोपाल प्रभु जी जैसे आए तो उनके साथ फोटो उठाने के लिए इतने सारे लोग चिपक के आ जाते हैं कि आज हम फोटो उठाएंगे तभी कृपा मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी आपने ये बताया था कि गुरु हमें आशीर्वाद इसलिए देते हैं क्योंकि हम आए हैं उनके पास। हाँ। तो ऐसे अगर हम भगा देंगे तो फिर हम अगली बार से आएंगे भी नहीं। तो हमें वो आशीर्वाद हमें सेवा में डाल के उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हाँ नहीं, देखो ये भी बात ऐसा भी नहीं है, देखो पूरी बात ऐसी भी नहीं है। देखो इसको ना एक एंगल से और भी समझ सकते हैं, तो दामोदर प्रभु इसे एक और एंगल से भी समझ सकते हैं। आप आइए, अब इस एंगल पे बैठे। तो इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि भाई हम आज से ना किसी के प्रभु जी आएंगे तो हम जाएंगे ही नहीं उनके पास, ऐसा भी नहीं है। देखो मतलब समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, उस अंदर जो हमारी साइकोफिजिकल नेचर कैसे काम करती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमें कैसे दलदल में धकेलता है दिमाग। क्यों प्रभु, इससे ध्यान से सुनना। हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी, जैसे कोई सीनियर डिवोटी आते हैं और हम उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी के पास एक बार बस टच हो जाए बॉडी से, है ना, तो वो रोमांच कंपा चतुरंग भाजो, है ना, तो हो जाएगा हमारा, है ना, बस टच हो जाए प्रभु जी, बस एक बार हाथ रख दें हम अपना, है ना, बस फिर तो कल्याण है हमारा, है ना। और एक फोटो हो जाए प्रभु जी के साथ, है ना, उसके बाद फिर जरा स्टेटस पे डालेंगे, फिर दोस्त लाइक वाइक आएंगे, लोग पता लगेगा कि हाँ हम भी कोई चीज़ है यहाँ पर जिनके ऊपर कृपा हो रही है, लोगों ने हम पे ध्यान नहीं दिया, इधर भी बारिश होती है ना। तो ऐसा सोच के आप गए, ऐसा सोच के गए, कृपा की बारिश लेने के लिए आप गए सीनियर डिवोटी के बाद, फोटो खिंचवा ली, है ना, उनका उचिष्ट भी पा लिया, है ना, और उनका ब्लेसिंग्स भी ले ली, उन्होंने प्यार से गाल पे हाथ भी लगा दिया, है ना, ठीक है ना, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि आप वहां से निकले, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि साधना का डब्बा वैसे ही गोल है ना, क्या सुबह उठा नहीं जा रहा, है ना, रात को बेचैनी है, सोया नहीं जा रहा, है ना, सुबह उठा नहीं जा रहा, रात को सोया नहीं जा रहा, है ना, और क्या नाम है, चैंटिंग करी नहीं जा रही, बुक रीडिंग नहीं हो रही, क्लासेस नहीं अटेंड हो पा रही, ऑनलाइन क्लासेस जो सेवा दी गई वो हो नहीं रही। तो इसका मतलब जो वहाँ पे क्या लेने गए थे आप? नहीं, हाँ अटेंशन लेने गए थे, और मतलब वो तो फिर वहाँ जो कृपा थी उसने उस कृपा का पानी कहाँ चला गया? अहंकार में चला गया, अहंकार का पेड़ बन गया, है ना, उसके फल आ गए। धीरे धीरे आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आते, धीरे धीरे उसके फिर पेड़ बड़ा होगा, उस अहंकार में पानी डालता रहेगा, बार बार आएंगे, बार बार फोटो खिंचवाएंगे, फिर बार बार इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर एक दिन उसके फल हम खाएंगे, है ना, फिर हम खाएंगे उसके फल। जब खाएंगे तो ऐसी ऐसी हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे, पता है हमें किसके बेटे हम, पता है, मेरे पापा जी हैं, पिछले 25 सालों से इस्कॉन के अंदर लाइफ मेंबर भी है ना, मुझे पता है, मैं तो जन्म से पहले ही भक्त था, बार सब कुछ आता है मुझे, लाइन में खड़े होने को बोल रहे हो मुझे, आप पहचानों की लाइन में खड़े होने को बोल रहे हो, पता है किससे बात कर रहे हो, 2 पूरी एक्स्ट्रा डालो आप, है ना, और रसगुल्ला भी 2 एक्स्ट्रा डालो, आगे से सोच लो, लिख लो आप, नोट कर लो ये, है ना,
रिकॉर्ड कर लो मेरी बातें, है ना, आगे काम आएंगे। अब इतना उत्तर आगे ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी ऐसी बोलिए। रोजी ऐसा हो गई कि ऐसे स्कूल में बहुत सारे आंसर देते हैं लेकिन मार्क्स आते नहीं है। हाँ। तो फिर फायदा ही क्या हुआ अपना देने का आंसर। जी जी जी, हाँ ऐसे ही है। नहीं अब समझे मेरी बात, यस आया समझ? तो अब ये बात है कि इसका मतलब ये, मैंने ये नहीं कहा कि आप उनके पास जाइए मत, जाना चाहिए बच्चों को, तो जाना चाहिए। बच्चे नहीं जाएंगे तो कोई बूढ़े जाएंगे मतलब उनके पास। आप सोचो, बूढ़े बूढ़े तो वैसे ही नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाएंगे, है ना, तो फिर जाएगा कौन? मोटी कहेंगे कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन ये मनोदशा लेके जाना चाहिए कि हम जो उनसे ब्लेसिंग लेंगे, हमारा डब्बा गुल है, उनके पास जाके कहना चाहिए प्रभु जी हमारा, आप कितना भी आप स्माइल करिए, हम आप कई बार आशीर्वाद दे चुके हैं, हमारा डब्बा जीरो है, आप प्लीज़ हमें ना हमारी ये स्थिति चल रही है, आप प्लीज़ स्पेशल मर्सी हम पे करिए ताकि ये स्थिति से हम उबर जाएं। तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। ये मनोभाव से हमें जाना चाहिए। तो जी ये होना चाहिए कि आशीर्वाद लेना, लेकिन आशीर्वाद को हमारे डेली लाइफ में वो करना है, आई मीन इम्प्लीमेंट करना है, Yes. एप्लीकेशन करना है ना, ये समझ आया? ठीक है ना, इस सेंस में बताया गया था। और कोई पॉइंट उज्जवल तुम आप कोई और point? प्रभु जी ताकि हमें शिवम लिखना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब फिर प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि हमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हाँ, जैसे क्लास नहीं हो रही है, मतलब सेवा नहीं मिल रही है, तो हमें जाके पूछना चाहिए कि मुझे भी सेवा दे दीजिए। मतलब खुद से वो जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन हो रहा है तो हमें पूछ लेना चाहिए उससे। ऐसे में और सही उसी के समय उसी समय हाँ ये बहुत ज़रूरी है। हमें अगर हमारे पास सेवा नहीं है, हम खाली बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वीराना है ना, वीराना है, तय खाना है ना। तो जी इस कॉन्टेक्स्ट में दो बातें, तो जी हमें टाइम टू टाइम अपडेट देना चाहिए गुरु को। नहीं उसको पहले उस बात पे तो चर्चा हो जाए, तो वो जो उन्होंने कहा कि हम खाली बैठे हैं, मैं जो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमें खुद से इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर। सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशीलता, कि हम जाके खुद पूछें कि भाई हमें सेवा दी गई, हमें कोई सेवा नहीं दी गई, प्लीज हमें सेवा दे दीजिए। तो जी ये आप मतलब ये मैं कह रहा हूँ, जिन भक्तों को काफी समय हो गया उनके अंदर तो ये भावना होनी चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी तो कहते थे हमें 24 आवर्स जो है इंगेज रहना है, और वो 24 आवर्स इंगेज रहने के लिए कम से कम 1 आवर से तो शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या 1 आवर की सेवा है पर डे? ये ऐसा सोचना चाहिए। 1 आवर की सेवा हम कर पाने तो क्या हमें और करने की इच्छा है, और लेना चाहिए, ऐसे स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। प्रभु जी अगर हम क्या एक मिनट, हाँ प्रभु जी आपने ये भी कहा था कि अगर आप सेंसिटिविटी नहीं रखेंगे तो फिर धीरे धीरे जैसे नए भक्त आते हैं उनमें बहुत होती है, हाँ और तो फिर नहीं रखोगे तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर वो अहंकार आएगा, खत्म हो जाएगी। तो जी यश जी का एग्जांपल ठंडा पड़ जाएगा। यश जी का एग्जांपल था कि वो बोले था सर अभी नए आए हैं तो उन्होंने वो कॉल किया था सब मुझे, कुछ- तो वो पूछ रहे थे कि एकादशी के पहले एक दिन पहले चावल खाना चाहिए, उनकी रानी पूछी थी, तो फिर बताया कि कहाँ खा सकते हैं, तो उन्होंने फिर खाया उन्होंने। हाँ ये फोन आया था इनके पास, और ये नहीं रखते तो फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है बिल्कुल। यस अब इसका एग्जाम्पल है, देखो आप जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है ना, तो पहले 10 किलो उठाता है ना, 10 किलो उठाता है, तो 10 किलो उठाता है, बड़ा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, उठ जाता है ना, उठ जाता है, फिर उस 10 किलो के हिसाब से उसका डोला बनता है ना, छोटा सा, है ना। तो फिर उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो 10 सालों तक 10 किलो ही उठाता है ना। और वो 10 किलो ऐसे उठाते हैं कि जैसे मतलब क्योंकि आदत पड़ गई है ना, डोला उठने का उतना ही है, बस वो उठा रहा है, फॉर्मेलिटी निभा रहा है, कोई उससे कुछ डेवलपमेंट होगा उसका नहीं होगा। और हो सकता है कि 10 साल से पहले ही बोर हो जाए कि क्या रोज मैं वही 10 किलो उठाते रहता हूँ, है ना। और फिर हो सकता है कि वो जो ग्रोथ हो रही है वो स्टेबिलिटी कुछ समय तक रहे, और स्टेबिलिटी भी डाउन चली जाए, क्योंकि शरीर को उतने की आदत पड़ चुकी है ना। आप समझे मेरी बात, उतने की आदत पड़ चुकी है ना। तो इसलिए हमें ना अपने कुछ ना कुछ जो है ना करते रहना चाहिए। इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे ना तो कुछ समय बाद क्या होगा, ठंडे पड़ जाएंगे आप, उदास, है ना ऐसे गुस्सा आने लगेगा। मकड़ी के हाँ गुस्से आने लगेगा, और चारों ये तरफ बेमन से सेवा करेंगे। बेमन से सेवा तो करेंगे। हाँ जो बेमन आपने से इसी सेवा कॉन्टेक्स्ट करेंगे। में बताया था कि अगर हम कैजुअली बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे तो फिर हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, गुरु का भी टाइम वेस्ट होगा। हाँ टाइम वेस्ट होगा। हाँ तो वो व्यक्ति टाइम वेस्ट ही करेगा ना। देखो अब आपके पास क्या है, क्योंकि सेवा ही नहीं है,
और सेवा भी कर रहे हो तो बेमन से कर रहे हो, कोई मकसद ही नहीं है आपका सेवा करने का, कुछ पता ही नहीं हम सेवा क्यों कर रहे हैं। सेवा पहले देखिए, सेवा हम क्यों कर रहे हैं, गुरु और गुरांग की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। हम अपनी प्रसन्नता के लिए सेवा नहीं कर रहे, कुछ भी हम कर रहे हैं वो गुरु और गुरांग की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम जो है शरीर हमारा नहीं है, ये हमारे गुरु का है। गुरु ने जो है हमारा जो है भार अपने ऊपर ले रखा है, ऐसा सोचना चाहिए, है ना। तो गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और जो भी चीज़ हम करते हैं, मतलब पूरे दिन में जो भी हम करते हैं ना, उसको शाम को जो है प्रभुपाद जी को अर्पित कर देना चाहिए। चैंटिंग आप करते हैं शाम को जो है सोने से पहले कि प्रभुपाद आज हमने 5 राउंड करें, आपको मैं ये ऑफर करता हूँ, ये 5 राउंड ऑफर करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ऑफर करके क्या करेंगे, वो भगवान को बताएंगे कि भाई देखो ये जीवात्मा जो है कितना प्रयास कर रहा है ना। ये भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन पॉइंट है ये। देखिए आप जब जपा करते हैं तो शाम को ऑफर करना चाहिए आपको, है ना। तो कहने का ये मतलब सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी मतलब आपको खुद से होना चाहिए कि क्लास नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है ना, कब होगी, कुछ इसमें हम और क्या कर सकते हैं, आपको कुछ आइडियाज़ भी आपके दिमाग में आने चाहिए। आपको ये भी लगना चाहिए कि देखिए अभी तो इतने ही बच्चे हैं और बच्चों को कैसे लाया जाए, है ना। तो समझ पा रहे हैं ना, लगता है कुछ इसमें मतलब सही बात है ना, प्रैक्टिकल बात है ना, कि भाई और बच्चे नहीं आ रहे तो कैसे लाया जाए। और अच्छा मैं और बच्चों को नहीं लाऊंगा, मान लो किसी को नहीं प्रभुपाद जी कहा करते थे कि देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद जी बताते थे, लेकिन एक पैरामीटर होता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। वो 2 चीज़ों से आप देख सकते हो। एक तो ये है कि आप कितने भक्त बनाते हो, दूसरा आप कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। जो ये प्रभुपाद जी तो जी फिर से बता दीजिए 2 पैरामीटर। 2 पैरामीटर, एक आप कितने भक्त बनाते हो, मतलब कितने लोगों को कल्टीवेट करके ला रहे हो, दूसरा आप जो है कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो प्रभुपाद जी का इन 2 चीज़ों पे जोर था, मतलब ये प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है ना। ये कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और कितने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। उसके बाद ये मत सोच लेना क्योंकि हमने वो कई व्यक्ति बड़ी जान पहचान वाले होते हैं ना, तो पेटी की पेटी उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 50 पेटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बड़े महान है वो। बात उससे नहीं है, अब वो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हो ना, उसकी बात हो रही है। एक मिनट, आपकी क्षमता कितनी है। अब दामोदर की क्षमता है भाई ये टेबल उठाने की, है ना। सुरेश की क्षमता है कुर्सी उठाने की बड़ी वाली, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि तो दामोदर भी को भी उतनी कृपा मिलेगी जितनी श्रेष्ठ को मिलेगी, है ना। और समझिए अपनी क्षमता के अनुसार आप किस क्लास में है ना, आप किस क्लास में है, उस क्लास में आप अपना बेस्ट दीजिए। अब मान लीजिए आपकी क्लास है, आप कौन सी क्लास में, 6th, आप 6th में फर्स्ट आते हैं, और आप कौन सी क्लास में, फर्स्ट। आप फर्स्ट में फर्स्ट आते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, दोनों बराबर हुए, है ना। तो जिसकी जो क्लास है उस क्लास में वो अपना बेस्ट देगा तो वो भगवान के लिए बेस्ट है ना। तो इसलिए भक्ति में ना जो है इस दृष्टिकोण से भगवान नहीं देखते, भगवान इस दृष्टिकोण से नहीं देखते आप, है ना। तो उस सेंस में आप उस सेंस में प्रभुपाद जी ने मतलब ये बात बताई कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और भक्तों को कल्टीवेट करना। तो अब आप हम अपने आप से ये पूछें, मतलब आप बच्चे अपने आप से ये पूछें कि हम उसको मैच कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहे हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, हम किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोत्साहित करते हैं क्लासेस में आने के लिए, करते हैं या नहीं करते। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब वो हमें शेयर करना चाहिए। देखिए अगर आप किसी को कल्टीवेट कर रहे हैं कि आप हमारी क्लासेस में आइए, तो ये जो है ना, ये चीज़ ना हमें शेयर करनी चाहिए, अपने सीनियर से फैसिलिटेटर से शेयर करनी चाहिए। और उससे क्या होगा ना कि हम उसमें ना और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि भाई क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। अब वो हमारे ट्यूशन वाले सर हैं और दीदी के उनके बेटे जो हैं वो आने जा रहे हैं। ट्यूशन वाले सर वही जो आते हैं आपको पढ़ाने, उन्होंने तो छोड़ दिया। हाँ। दीदी जाती हैं एक सी ब्लॉक में, एक उनके सर के घर पे, तो उनके बेटे को आना है। तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना है, तो मैंने बता दिया। तो मैंने कहा कि शुरू में तो मतलब आप धोती कुर्ता जब तक खरीदा है नहीं खरीदे, और लेकिन जब जाएंगे तो खरीद लीजिएगा।
ये मुझे बोल दीजिए, मैं आपको खरीद के ले आऊँगा, उसके बाद आप आ सकते हैं सेंटर पे। हाँ ठीक है, एक मिनट, मैं यही बताने वाला था। देखिए इसलिए ना डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए उन्होंने पूछा इनसे, अच्युत प्रभु के सर ने, है ना, बेटे सर के बेटे ने पूछा कि भाई हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि हाँ आप अभी तो कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, है ना, अभी आप आइए, थोड़े समय बाद आपको फिर धोती कुर्ता पहनाएंगे। तो कई बार लोग जो कमज़ोर दिल के लोग हैं ना, वो उनकी रूह कांप जाती है ना? क्योंकि रोजी वो कह रहे हैं, क्योंकि रोजी समझ गए मेरी बात? कई बार डर जाते हैं ना, ये क्या हो गया। रोजी वो होने वाले खाते ना कि घर पे बनता है, तो मैंने कहा कि वो एकदम से बोलूँगा तो फिर वो बोलेंगे कि ये तो नहीं छोड़ सकता, घर पे बनेगा तो घर पे वो ना बनेगा ऐसा वाला। तो फिर वो बोलेगा कि तो वो सब तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये ऑनलाइन गार्डन नहीं छोड़ पाऊंगा। तो मैंने कहा कि आप शुरू में आइए, उसके बाद आप कुछ छोड़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी ना देखिए, जब मैं वही कह रहा था, बहुत अच्छी बात है, अच्युत प्रभु के लिए एक बार हरि बोल बोलिए। कितना प्रयास कर रहे हैं अच्युत प्रभु, ऐसे ही प्रयास हम सबको करना चाहिए। और देखिए ये सब चैलेंजेस आपके सामने भी आएंगे, तो वही चीज़ें हमें डिस्कशन में आनी चाहिए। अब किसी को याद रखिए, कभी किसी को कुछ छोड़ने की बात मत करिए। पहले ही बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, पहले ही लोग कहते हैं कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। पहले से ये धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर कि भाई ये बच्चा है ना, हमारा बेटा है ना, ये बाबा बन जाएगा और एक हमें छोड़ के चला जाएगा। इस संसार के आप देखिए 99.9% लोग जो हैं अपने माता पिता को लगभग छोड़ ही रहे हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से छोड़ चुके हैं। आपने देखा होगा बाहर के लोग, अगर नहीं देखा होगा तो आने वाले समय में देखेंगे। आजकल कोई अपने माँ बाप को नहीं पूछता, सब अपनी फैमिली, अपनी नौकरी, अपनी वाइफ, सब उसी में खुश है। कोई अपने माँ बाप को नहीं पूछता। और बूढ़े होने पे अब तो नया कल्चर शुरू हो गया, सब अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। ऐसा होता है ना, कोई किसी को नहीं पूछता है। नदी में भी बहा देते हैं। नदी में बहा देते हैं, मैंने देखा है। जिंदा माँ बाप को। मुझे ऐसी पता हाँ देख लिया। कहाँ, एक मिनट सुनने दो। हैं? ये पापा एक वीडियो देख रहे थे, उसमें मैंने देखा था। अच्छा, हो भी सकता है ना, आजकल कुछ भरोसा नहीं है, कोई बेचारे माँ बाप को बेचारे अपाहिज हैं, है ना, तो उनको बहा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रोजी जब नाश मनुष्य पर जब नाश मनुष्य पर आता है तो विवेक मर जाता है। जी भोग लगा दिया मैंने, भोग उठा के ना ऊपर मिक्स करवाना, खीर यहीं रखी है। जी आपको जितना प्रसाद चाहिए, प्रभु जी भी बैठे हैं ऊपर, अशोक प्रभु, उनको बता दीजिएगा, जी जी, वो दे देंगे आप। और ये मिक्स भी कर देंगे। मिक्स करवा के किसी को भेज के करवा खीर देंगे। खीर में मिक्स हो जाएगी। खीर यहीं रखी है। चलिए, खीर यहाँ रखिए। हाँ, तो अच्छा तुम कह रहे हैं जब नाच मनुष्य पे खाता है पहले विवेक मर जाता है ना। और देखो जब विवेक मर जाता है तो देखिए, मैंने एक बार एक जो केस स्टडी हुई है सूचना सेठ की, जिसने अपने बच्चे को खुद मार दिया, है ना, पता है ना आपको अभी, है ना। तो जैसे सुरेश प्रभु कह रहे हैं कि माँ बाप को ऐसे ही जीवित अवस्था में ही बहा देते हैं नदी में, ऐसा होता है। तो अभी केस आया जिसमें एक लेडी है जो CEO है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी की, और उसने अपने बच्चे को 4 साल के बच्चे को मार दिया। क्यों? क्योंकि कारण देखिए, सबसे पहले मेजर रीजन तो ये होता है कि अहंकार, है ना। ये गर्भ में सब में अरे 4 4 साल साल हो गए घर में। तो वो एक्चुअली उनके पति के साथ बनती नहीं थी, पति कहीं और रहते थे, तलाक ले लिया था। तो फिर वो पति जो था उसको अदालत ने कहा था कि आप बच्चे को मिल सकते हो एक दफा महीने में ऐसे। तो उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अच्छा मेरे पास आएगा, इससे बच्चे से मिलने के लिए बच्चे को ही मार देते, उसको कष्ट दूंगी, बच्चे को मार के उसको कष्ट दूंगी, उसको मार दिया। और हाईली इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी है वो, इतनी इंटेलिजेंट है, संस्कृत में नंबर 1, AI इंटेलिजेंस उसने कोर्स करा था, वो भी बाहर से करा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसमें भी किस चीज की लड़कियों के इस कंपनी में, नई कंपनी थी, स्टार्टअप थी, उसमें CEO थी और बड़े अच्छी सैलरी थी। और लड़कियों के उसमें वो टॉप 10 में आती थी इंडिया में। हाँ, इंडिया में टॉप 10 इंडियन वो लड़कियों के स्टार्टअप में टॉप 10 में। और ऐसी औरत ने ऐसा कर दिया, अपने बच्चे को 4 साल के बच्चे को मार दिया। तो ये हमारा कल्चर है। तो अब आप किसी को, हम तो किसी की भलाई कर रहे हैं ना, तो आप किसी को जैसे लाएंगे ना, देखो संसार सबको छोड़ रहा है ना, तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद हमारा सब कुछ छूट जाएगा। तो आप किसी को ना ये छोड़ने वाला शब्द बोलिए ही मत, क्या वो ये छोड़ना पड़ेगा, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो क्या, आप कहिए कि आप आइए तो सही,
आपके जितने आपके 4 चांद है ना, उसमें 2 चांद और लगा दीजिए, है ना? है ना? आपको आप 5 स्टार है ना, तो आपको 7 स्टार बना देंगे। अब बस आप ऐसे ही बोलिए, अब 2 स्टार है तो आपको 5 स्टार बना देंगे, 5 स्टार है 7, 7 है 10। आप उनसे पूछिए कितने स्टार हैं आप, है ना? तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप किस बात से शुरू हुई थी, हमने बोलना शुरू करा था? अभी कौन पॉइंट शेयर कर रहा था? अज्वल प्रभु ने शेयर करा। नहीं गुरुजी, अच्छा फिर तो क्या बोल रहे थे? प्रभु ने ये बोला था जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो नहीं गुरुजी, हमें छोटे मतलब जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, हाँ और जो मध्यम है उनके प्रति दोस्ती, हाँ, और जो हमसे बड़े हैं उनके लिए उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये हो गया कि आप ना सेंसिटिविटी है, तो सेंसिटिविटी के बारे में बात हुई, तो आप इसमें भी अपनी सेंसिटिविटी दिखा सकते हैं। आप और लोगों को भी जोड़िए, उनके क्लास में लाइए। फ़ोन करना आपकी जिम्मेदारी है। उज्जवल तो काफ़ी लोगों को फ़ोन करते हैं, बच्चों को बताते हैं क्लास है हमारी, इसमें आते हैं हम, है ना? अच्छा, और क्या? अच्छा, तो बस अब आप लास्ट बताइए। अब प्रभु अगर ज्ञान बढ़ रहा है और साधना मजबूत नहीं हो रही तो ज्ञान का असर नहीं होगा। हाँ ज्ञान अहंकार में अहंकार बढ़ता रहता है। वो तो मैंने वो जी जी। और कुछ? गुरुजी और कुछ और कुछ भी है? प्रभु जी आपने बताया था हरे कृष्ण नाम को स्टोरी बताई थी कि जब हम अंदर आते हैं तो हमें ऐसे आपको हरे कृष्ण नाम नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरे कृष्ण आजकल में ये वो एक ट्रेंड है, जो भी कोई मुंह दिखता है हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम, है ना? तो ये दंडवत प्रणाम जो है ना, माउस मुंह पे ही रह गया है ना? कोई झुकता नहीं है, मुंह से ही बोलते हैं सब, मुंह से ही बोलते हैं। तो हमें ना ये आचरण में लाना चाहिए ना। तो आप फ़ोन पे बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप फेस टू फेस मतलब जैसे बात कर रहे हैं, तो हमें इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना चाहिए, है ना? और इससे भी प्रेम बढ़ता है। आप करके देखिए। ईगो झुकना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। पहले झुक कर बोलना चाहिए। नहीं कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा मतलब उनको, अगर वो कहीं और देख रहे हैं तो उनको संबोधित करो कि हरे कृष्णा, और फिर झुक के प्रणाम कर सकते हो। प्रणाम करते वक्त मंत्र बोलिए पूरा वांछा करते। और आजकल ना नया ट्रेंड शुरू हुआ है, देखिए वो थोड़ा पीछे होइए इधर। आजकल जब भी मैंने देखा है तुलसी महारानी को प्रणाम करना, कुछ भी वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बस 10 मिनट। आप लोग अंदर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर लें, फिर चले जाएं और किसी बाहर आगे। अंदर कुछ और बैठे, अंदर आपके लिए नया आप उद्घाटन कर दीजिए उसका। ठीक है। प्रभु जी ये सब इसलिए कि हमारी साधना अच्छी है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी क्या बात चल रही थी? ट्रेंड चला है कि हैं? दंडवत नाम करता है। हाँ, दंडवत बैठी प्रणाम। ऐसे। तो वो हाँ इस तरीके से हम करते हैं। तो और कुछ लोग तो मतलब क्या करते हैं ना, मतलब ये इस तरीके से भी होता है, मतलब दंडवत प्रणाम इस तरीके से भी, इसे भी थोड़ा इस तरीके से, अलग अलग स्टाइल है, स्टाइल अलग अलग स्टाइल से होता है मतलब प्रणाम। आप समझ पा रहे हैं? बहुत अलग अलग स्टाइल है, वैरायटी है ना? इसके ऊपर भी हम ड्रामा बनाएंगे। तो ये आपने कहा था पिछली क्लास में किया, इस वाली क्लास में ना करेंगे। पहले एक बार पूरा समझ तो लें कि करना क्या है, हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, नहीं तो हमारी लाइफ ही ड्रामा बन जाएगी। टाइप्स ऑफ दंडवत। तो ये इस पे भी आप ध्यान दीजिए। दंडवत करना है तो ढंग से करना है। ये खुद से सोचो कि हम अपने शरीर का सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ सब फॉर्मेलिटी चल रही है। बोलना भी चाहिए मुँह से, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। बेटा ये लगाओ नीचे, ऐसे नीचे में बैठो, ठंड हो रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना क्योंकि हम ऑलरेडी सब चीज़ों का फिलोसफिकली काफ़ी साउंड है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, है ना? ये श्लोकों के सरताज हैं श्रेष्ठ लोग, है ना? आपका और ये बाकी सारे डिवोटी ये सेवा के सरताज हैं, है ना? उज्जवल प्रभु, शिवम प्रभु, कार्तिक प्रभु, है ना? ये कीर्तन या सदाहरी हैं, है ना? और दामोदर प्रभु हमारे ऑलराउंडर हैं। तो सब चीज़ें सबके अंदर हैं। तो फिर कहाँ कमी है? इसी में कमी है। मतलब थोड़ा हमें ना अपनी साधना नहीं, इसको क्या कहेंगे, साइकोफिजिकल नेचर को समझना पड़ेगा।
हाँ कार्टून है ना। साइकोफिजिकल नेचर होती है, साइकोफिजिकल हमें नेचर को समझना पड़ेगा, तो अपने व्यवहार को थोड़ा बदलना पड़ेगा, व्यवहार को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और तो उसके लिए आपको थोड़ी भावनाएं डेवलप करनी होंगी अपने हृदय में, तब हमारे अंदर हमारा व्यवहार बदल पाएगा। नहीं तो सही चीज़ हो रही होगी गलत भावना से। उसका भी एग्जांपल मैंने अभी दिया, जैसे मतलब प्रसाद देना सही है लेकिन फेंक के मारा सीधे, है ना, तो वो गलत है। प्रसाद देना सही है लेकिन फेंक के मारना गलत है, लेकिन तो वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर भाव कुछ और है ना? डूइंग राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन पेशेंट डेड हो गया। प्रसाद देने का ऑपरेशन था, है ना, वो फेंक के मारा प्रसाद, चिपक गई रोटी मुंह पे, है ना। लेकिन उसके हृदय में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रहे हैं, है ना, वो क्या, वो उनकी स्टिकनेस और बढ़ गई, है ना, वो ढीले नहीं पड़े। समझे आप मेरी बात? तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए। और जो है वैष्णव सदाचार का पालन करिए। सब चीज़ें ना भावना, चल तो भावना के बारे में हमने डिस्कस करा ना, भावना बदल जाए हमारी, उसके बाद व्यवहार बदलेगा। इसीलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। और भावना बदलेगी कैसे? पहले आप ऐसा सोचेंगे तभी तो बदलेगी भावना कैसे बदलेगी? जब आप सोचेंगे ना कि भाई कुछ बदलना है, कुछ गड़बड़ है, तभी तो भाव बदलेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ है। हमें इस पर ना और भी डिस्कशन करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। अभी टाइम कितना हो गया? किसी को कहीं अभी जाना है? नहीं, थोड़ा और डिस्कशन करें। थक तो नहीं रहे आप? थक तो नहीं रहे? तो ये चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि ना आपको मैं एक सोच दे रहा हूँ, है ना, आपके अंदर आपको एक भाव दे रहा हूँ, है ना। इसलिए नहीं कि मेरा नाम महाभाव है। ये तो गुरु की ही वाणी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैष्णव सदाचार होता है। ये आप जब इन चीज़ों को समझेंगे ना, उनको समझेंगे कि हाँ, अरे मैं तो ऐसा, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करता था। तो मैं ऐसा नहीं करता था, क्यों नहीं करता था? मन में क्या चल रहा है? अंदर कोई है ना जो डिक्टेट करता है, मन है ना डिक्टेट करता है ना। उसको हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते, या पढ़ना मतलब पढ़ नहीं सकते नहीं, मतलब हम पढ़ना चाहते नहीं। तो हम इन लेक्चर के माध्यम से, जैसे आज डिस्कशन जो हुआ है ना, इस माध्यम से हम अपने मन को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मन जो है हमें कहाँ धोखा देता है। ठीक है ना, मन हमें कहाँ धोखा देता है, ऐसे धोखा देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी ना लाइफ को बदल देगा अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे इसका। तो अभी फिर मैं टाइम टू टाइम ये भी बताता रहूँगा कि कितना ध्यान अभी और रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए सबको कुछ ना कुछ सेवा अलॉट होंगी, जैसे अच्युत प्रभु सेवाएं ऑनलाइन लेक्चर, लेकिन हर सैटरडे अच्युत प्रभु आप रिमाइंडर लगाइए मोबाइल पे कि इस सैटरडे, जैसे आप इस सैटरडे नहीं हुआ किसी का लेक्चर, रोज ही एक छोड़ के एक होता है। एक छोड़ के नीलांश प्रोजी का की सीरीज चल रहा है। नहीं, नीलांश प्रभु की सीरीज चल रहा है। इसमें बीच में भी तो और भी भक्त है ना जो लेक्चर देना चाहते हैं, जैसे श्रेष्ठ हैं ये। तो या तो हम ये करेंगे महीने में 2 लेक्चर होंगे, ठीक है ना, महीने में 2। तो उसमें ना आप खुद से अप्रोच करेंगे और पहले एडवर्टाइजमेंट करेंगे। 3 हफ्ते पहले एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगा कि इनका लेक्चर होने वाला है। उनकी फ़ोटो होनी चाहिए उसमें, है ना, और टॉपिक होना चाहिए इस तरीके से। मतलब ये आपकी सेवा का पार्ट है इस तरीके से, है ना। तो ये आपको खुद से करना है। और कभी जैसे कोई क्लास नहीं होती, मतलब क्लास में नहीं आ पा रहा, तो हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम क्लास में नहीं आ पा रहे, तो एटलीस्ट किसी से पूछना चाहिए कि क्लास में चल क्या रहा है, कौन सी बुक रीडिंग की जा रही है। ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते तो या तो वजह बताइए, या किसी दिन नहीं कर पा रहे तो आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। ऑफलाइन नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि आज मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। और फिर बाद में नोट्स भी दीजिए इस चीज़ की, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि ना हमें ना कभी ना जजमेंटल नहीं बनना चाहिए,
लिख सकते हैं। जजमेंटल होता है, जजमेंटल खास तौर पे ना खास तौर पे वैसे तो किसी के प्रति नहीं बनना चाहिए, खास तौर पे सीनियर्स के प्रति जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। जजमेंटल मीन्स होता है हर चीज़ कि में कुछ गलतियाँ निकालना। हाँ गलतियाँ निकालना, मतलब उनके बारे में एक मनोधारणा, मतलब Judgmental? हाँ जजमेंटल, गलतियाँ निकालना हो गया। और उनके बारे में मतलब जैसे मैंने आप पहले भी बताया था कि जैसे कोई सीनियर है, उसको माला करते हुए नींद आ रही है, तो आप कहोगे कि अरे वो तो खुद हमें कहते हैं जी माला करते वक्त सोना नहीं चाहिए और खुद सो रहे हैं। तो मुझे ना ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए कि वो उन्होंने रात भर इतनी सोए नहीं सेवा होंगे, सेवा करिए। रात भर सोए नहीं होंगे, उन्होंने बहुत सेवा की होगी। जी जी जी। तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के ना हमें दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। अभी देश भावना नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और क्या होता है ना, कई बार जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ना अग्नि और मक्खन का एग्जांपल दिया, जो सीनियर्स होते हैं वो अग्नि के समान होते हैं, है ना। अग्नि शास्त्रों में स्त्री को भी अग्नि कहा गया है, स्त्री से भी व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, है ना। और गुरु और फैसिलिटेटर को भी अग्नि कहा जाता है, तो उनसे ना रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो हाँ जजमेंटल ये हो गया। मैं ये कह रहा था कि ना तो क्या हो, हाँ तो हमें ना रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और कभी जो हमारे सीनियर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो सारे मोबाइल बाहर रखा हूँ, वो दरवाजे भी बंद कर दो। तो जी हमें गुरु के साथ एक आदर्श और एक निर्धारित आचरण रखना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि ना कई बार गुरु के साथ तो रखना ही चाहिए, बाकी जो हमारे जो सीनियर्स की है ना, किसी के बारे में ना कोई से मनोधारणा नहीं रखनी चाहिए। द्वेष की बात। क्योंकि अगर रखते हैं तो फिर बता देनी चाहिए उनको। नेगेटिव फीलिंग नहीं, उनको नहीं बतानी चाहिए। मतलब जैसे मान ली किसी के प्रति भी रखी, आपको एक व्यक्ति सुनना सबका है ना, लेकिन फॉलो किसी एक को करना है। आप समझे मेरी बात? मतलब जिसने आपकी जिम्मेदारी ले रखी है उनसे डिस्कशन करना चाहिए। सभी आपको कोई ना कोई राय देंगे, है ना, सभी आपको कोई ना कोई राय देंगे, है ना। आप समझ पा रहे हैं कुछ, मतलब सभी आपको कुछ ना कुछ राय दे देंगे। मतलब जपा की राय मान लो एग्जाम्पल है कि भाई आपको ना एक कोई कहेगा कि आपको ना उल्टा लटक के जपा करना चाहिए पेड़ से, है ना। कोई कहेंगे उससे वो भी अच्छा है, तो कोई कहेगा हाँ ये भी अच्छा है, ना कहोगे हाँ ये भी अच्छा है, ये अच्छा है, कुछ तगड़ी चीज़ें बता रहे हैं कि हमें कुछ एक्साइटमेंट होगा। तो ये जैसे एग्ज़ाम के टाइम बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, तो अगर एग्ज़ाम में पढ़ते टाइम उनको कुछ क्वेश्चन आता है तो वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं, और एक ने पूछा तो 5 अलग अलग आंसर देते हैं, और उनको टीचर से पूछना चाहिए क्योंकि वही है जो कि करेक्ट आंसर देगी। हाँ टीचर है वही करेक्ट आंसर, ये भी अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स भी अपनी सलाह देते हैं। सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव टीचर जो एग्जाम चेक करेगी उसी से पूछना। हाँ। लेकिन चक्कर क्या होता है ना, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। ये तो चलो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात हो गई। व्यवहारिकता में जो चीज़ें आती हैं ना, व्यवहारिकता में कुछ व्यवहारिकता होती है ना जो जनरली सब जगह कुछ एटिकेट्स होते हैं। वो कोई कहेगा नहीं इस तरीके से करना चाहिए, कोई कहेगा आप सिर्फ इस सीट पे बैठो, कोई कहेगा नहीं आप इस सीट पे बैठो, कोई कहेगा वो सीट पे बैठो, अरे मैं किस सीट पे बैठूं। तो वो एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप कहेंगे भाई हाँ आप बताइए आपकी बात मानूंगा, किस सीट पे बैठूं। ये कभी बार गूगल वाला आंसर भी लिख देते तभी जो मैम है उन्हें वो गलत ही लिखता है, वो कहती है कि रीराइटिंग आंसर, गूगल वाला ही कहीं गलत हो जाता है। हाँ तो मैं वही मेरा मतलब था कि ऐसे ना बहुत सारे लोग आने वाले समय में आएंगे, डिवोशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। तो आप जिसको समझ चुके हैं उनके साथ डिस्कशन जरूर करना चाहिए। और वो अगर समझदार होंगे ना तो आपको कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आप भाई वैसा उनकी मत सुनो, वो कहेंगे उनकी जरूर सुनो, है ना, अगर वो गुरु शास्त्र और साधु द्वारा प्रमाणित है ना। आप समझिए मेरी बात? क्योंकि देखिए जो आपकी केयर लेते हैं, मतलब ये आप बहुत ज़रूरी, ये भी सटल एक सूक्ष्म विज्ञान है
जो आपकी केयर लेता है, वो आपको जानता है ना, आपकी प्रकृति को जानता है ना। जो आपकी केयर लेता है वो आपको जानता है ना कि भाई ये इतना बोझा सह पाएगा। जैसे मदर है आपकी, मम्मी आपका इन एंड आउट जानती है ना, है ना। मतलब जैसे कार्तिक है, मतलब मान लो कार्तिक कितनी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड देखने पे बेहोश हो जाएंगे, तो ये इनकी मदर जानते हैं, हम तो नहीं जानते, है ना। नहीं, मैं एग्जाम्पल है, मान लो कार्तिक है भाई, ये 5 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड देखने में बेहोश हो जाएंगे। अब ये हम तो नहीं जानते, है कि नहीं। और हमने जिम्मेदारी ले ली इनकी, है ना। 10 drops निकल गए। अब पता चला 10 ड्रॉप्स निकल गई और ये बेहोश है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। और ये बेहोश हो गए तो कौन संभालेगा इनको? जी सब डर जाएंगे। कौन संभालेगा इनको, है। घर वाले तो चढ़ जाएंगे, है ना, भी आपकी गलती है ना। तो कहने का ये इसलिए, और कार्तिक को ही नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? कार्तिक को, क्योंकि बेहोश कौन है? क्योंकि बेहोश कार्तिक है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये है ना। तो इसलिए क्या है कि आप जो आपकी जिम्मेदारी ले रखी है, जैसे कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है मंदिर वाले मंदिर में आप गए, आप सिर्फ वो आइए, अब आपको हम सेवा देते हैं मृदंग बजाने की, आप 12 घंटे यहाँ बैठ के मृदंग बजाएंगे, है ना। सिर्फ वो बड़े खुश हुई, आज मेरे को मृदंग बजाने को मिल गया, है ना। अब अच्युत प्रभु आप इधर आइए, अच्युत प्रभु आप जाइए, वो बम्पर लेके आइए, आप यहाँ 10 घंटे बम्पर बजाइए, है ना। अच्युत प्रभु भी खुश, और कीर्तन भी करिए, अच्युत प्रभु बहुत खुश, है ना। घर वाले भी खुश होते हैं इनको कीर्तन करते देखते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये 4 घंटे बाद इनकी बैटरी डाउन हो जाती है ना। और ये वो बैठ गए, अब बैठे हुए, अब खुश हैं, अब हमारे हिल नहीं सकते, कोई ऐसी सर्कमस्टांस है हिल नहीं सकते, नहीं तो आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। आप पे पूरी सब ऑडियंस डिपेंड करती है, और आप बैठे हुए हैं, आप मृदंग बजा रहे हैं, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, है ना। बीच में ब्रेक मिला तो कुछ खा लिया, फिर शुरू, है ना। और फिर पता चला रात तक होते होते जो है खत्म, क्या मतलब आप डिहाइड्रेट हो गए, है ना, बिल्कुल बेहोश ही हो गए आप, है ना। तो किसका नुकसान हुआ? आप ही का नुकसान हुआ ना। अब ये थोड़ी कह सकते अरे देखो इन्होंने हमें सेवा दी थी 12 घंटे, इन्हीं को पकड़ो आप, है ना। ऐसा थोड़ी कह सकते हो आप, है ना। उनसे तो और सुनने को मिलेगा आपको। वो तो ये कहेंगे भैया आपके स्टेमिना नहीं थे, क्यों सेवा ली आपने? समझे मेरी बात? आप समझे मेरी बात? ये हो जाता है कई बार, 10 सेवाएं लेके बैठे होते हैं व्यक्ति, वो हो नहीं रहा है हमसे। तो कहने का मतलब है आपको जो जानते हैं ना उनसे डिस्कशन करो, इसलिए क्या है कि ना आपको ना डिस्कशन सुनो, मतलब सबकी, है ना, लेकिन मतलब सुनो सबकी, सुन लिया सबकी, है ना, लेकिन करो एक व्यक्ति से पूछ के कि क्या सही है मेरे लिए। जैसे जेठालाल मेहता जी से पूछ ही रहता है। हाँ जो भी है ना। तो कैसे आप पूछ के करो, तो ये आपको अप्रोच करनी चाहिए। अभी आने वाले समय में क्या होगा ना, अरे भैया वो जी क्या मृदंग बजाते हैं, अरे भैया उस्ताद मान लिया हमने तो उनको, है ना। अब कई बार होता है, कई बार लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं। ये सुंदर बालू जी अभी जब संडे में आए थे तब जो बजा रहे थे अंशुल ब्रो। हाँ तो मतलब नहीं, मैं ये कोई भी नाम मत लीजिए, मैं एक वैसे बता रहा हूँ कितने आकर्षित हो गए आप, है ना। ओहो मज़ा आ गया। ये तो तो अब फिर आप क्या हो गए, सब भूल गए, सारी फिलॉसफी भूल गए, है ना। आप चिपक गए वहाँ पे, है ना, उनके साथ चिपक गए। चलो अब यही है करता हमारे सर्वेश्वर, है ना। तो इनसे हम हाँ तो उनके पास चले गए, अब कर रहे हैं। अब भाई अब क्या है कि उससे क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब हर व्यक्ति एक व्यक्ति जो उसने ना आपकी जिम्मेदारी ले रखी है, उस इंस्ट्रक्शंस उसकी फॉलो करो, और उस दायरे में रहकर आप ना हर जगह अप्रोच करो। आप समझिए मेरी बात। और वो व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन मतलब आपको ये भी समझना चाहिए। आप देखो इतनी अकल सब में होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है ना। कोई एक व्यक्ति है, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी है, मतलब बच्चा है, उसको पता होगा कि भाई ये मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ, है ना, ये स्कूल ठीक है, मतलब एफिलेटेड है, ये तो पता होगा ना, जनरल बात है ना। बाकी पढ़ाई तो वहाँ पे करने के बाद पता लगेगी, है ना। तो एक व्यक्ति को आप अच्छी तरह से पहचानने का प्रयास करो कि ये व्यक्ति हमारा कितना हित चाहता है,
इनकी कि अपने गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं कि नहीं, पूरा विश्वास करके फिर उस पर पूरा विश्वास करने के बाद उनसे डिस्कस करो, है ना। फिर उनके निर्देशन में आप जो है ना अलग अलग सेवाओं के जितने भी उस्ताद हैं उनको अप्रोच करो, है ना। नहीं तो क्या होगा ना भाई, हर व्यक्ति जो है ना अभी कोई भी हर व्यक्ति तीनों गुणों के अंतर्गत काम कर रहा है, तो सेवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी केयर नहीं हो पाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो मेरी? आपकी केयर नहीं हो पाएगी, और आपकी केयर नहीं हो पाएगी तो आप ना उदासीन फील करोगे, है ना। समझे मेरी बात? तो इसलिए ना जहाँ भी अप्रोच करना है तो एक अथॉरिटी के थ्रू अप्रोच करो, जैसे हितग्रीव काम करना अप्रोच किया, उन अथॉरिटी के थ्रू आप अलग अलग चीज़ों को अप्रोच करो, उस दृष्टिकोण से सबको देखो, है ना। उनको मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से मतलब आप सबको देखो, उनके दृष्टिकोण से वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। कई बार हो सकता है कि फैसिलिटेटर का व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग होता है, किसी से बहुत थोड़ा कैजुअल होता है ना, लेकिन आपको उनको जज नहीं करना, है ना। जैसे कोई मान लीजिए अमन प्रभु है, तो अब उनको उनके साथ थोड़ा व्यवहार अलग तरीके से, है ना, किसी के साथ थोड़ा अलग तरीके से, है ना। तो ये क्या है कि वो ये टैक्टिक्स होते हैं, ये टैक्टिक्स होती हैं, समझे आप मेरी बात? मतलब कहने का मतलब है कि वो हर मरीज़ को हम यही नहीं समझ सकते कि ये कैंसर का मरीज़ है, इसको आईसीयू में डाल दो, है ना। हर तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होता है, तो वो उसमें फैसिलिटेटर होते हैं ना, वो उस तरीके से डील करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना दृष्टिकोण जो है ना, हम उनकी दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखना चाहिए, ना कि उनको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे आज चर्चा करी, तो ये आप जो है पेज चिपका दीजिएगा जाके, है ना। और मैंने लगाया था वैसे पर मुझे लगा हाँ ठीक है, तो आपको कुछ इससे आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो इसको हम अप्लाई करेंगे ताकि हम और अपने इस ग्रुप को और हम बढ़ाएंगे, है ना। मुझे कुछ क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, हम लोग तो सब क्लियर है। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा